बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन नाफ़िआ या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। आज सूरह निसा का हम आगाज़ करेंगे और आज का दर्स हमारा सूरह निसा के हवाले से होगा। सूरह निसा ये मदनी सूरतों में से एक सूरह मुबारका है और जैसे कि हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मदनी सूरतों से मुराद ये होता है कि वो सूरत की जिसकी अक्सर आयात मदीने में नाजिल हुई हों और हिजरत के बाद नाजिल हुई हों, तो उन्हें मदनी सूरतों में शुमार किया जाता है। इसमें 24 रुकू हैं, 176 आयात हैं, 3045 कलिमात और 16030 हुरूफ इसमें मौजूद हैं। इसको सूरह निसा क्यों कहा जाता है? अरबी में निसा चूँकि औरत को कहते हैं और इस सूरत में बकसरत औरतों के अहकामात बयान हुए हैं, इसीलिए इसे सूरह निसा कहा जाता है। सूरह निसा के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मुझे कुरान मजीद पढ़ के सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हालांकि ये तो आप पर नाजिल हुआ है। तो इरशाद फरमाया, हाँ मुझे पढ़ के सुनाओ। चुनांचे मैंने आपको सूरह निसा सुनाई और जब मैं इस आयत पर पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी 41वीं आयत मुबारक जब इस पर मैं पहुँचा कि उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे और हबीब आपको उन सब पर गवाह और निगहबान बना करके लाएंगे। फरमाते हैं कि जब मैं इस आयत पर पहुँचा और मैंने इस आयत की तिलावत की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा आपकी मुबारक आँखों से आंसू रवां हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह बक़रा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन तमाम सूरतों में फ़र्ज़ उलूम बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिसने सूरह निसा पढ़ी वो जान लेगा कि वरासत में किस किस को हिस्सा मिलता है और कौन कौन इससे महरूम हो जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिसने सूरह बक़रा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा पढ़ी तो वह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में लिखा जाएगा। अब इसके मज़ामीन पर हम तवज्जो करते हैं कि इसमें मज़ामीन क्या क्या बयान हुए। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक़ और उनसे मुतालिक अहकामात को बयान किया गया। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खाए जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया, नासमझ यतीम बच्चों के माल उनके हवाले करने से मना किया गया और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाए तो उनका माल उनके हवाले कर देने का हुक्म दिया गया। यतीमों का माल नाहक खाने की वईद बयान की गई। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया गया और महर से मुतालिक यानी हक़ महर से मुतालिक चंद और मसाइल बयान किए गए। मीरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए। औरतों का जिक्र किया गया जिनसे नसब, रदाअत और मुसाहरत की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम हो जाता है और जिन औरतों से किसी सबब से आर्जी तौर पर निकाह हराम है उनका जिक्र हुआ। एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकामात बयान फरमाए गए। नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीक़ा जिक्र किया गया। इसके अलावा यानी ये तो मरकज़ी मज़मून है कि जो यतीमों के हवाले से और औरतों के हवाले से अहकामात बयान हुए। बाकी इसमें मज़ीद जो बातें बयान हुई उनमें यह है कि वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों और दीगर लोगों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया। मीरास के यानी वरासत के अहकाम तफसील से बयान किए गए। किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा मकबूल नहीं, इस सवाल से बयान किया गया। शौहर और बीवी के एक दूसरे पर हुकूक और अज़दवाजी ज़िंदगी के रहनुमा उसूल बयान किए गए। नंबर 5, माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकामात को बयान किया गया। नंबर 6, कबीरा गुनाहों से बचने की फ़जीलत बयान की गई। हसद से बचने का हुक्म दिया गया। नीज़, तकब्बुर, बुख़ल और रियाकारी की मज़म्मत भी बयान की गई। जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए। कातिल के बारे में अहकामात, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीक़ा बयान किया गया। यानी जिहाद हो रहा है या कोई और मामला है या दुश्मन है तो उस पर नमाज कैसे अदा की जाएगी, ये पूरा तरीक़ा बयान फरमाया गया। नंबर 9, नेक अमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलक़ीन की गई है। नंबर 10, अखलाक़ी और मुल्की मामलात के उसूल
और जंग के बाद अहकामात भी बयान किए गए। नंबर 11, मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर ख़ास यहूदियों के ख़तरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। और नंबर 12, इस सूरत के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराही का ज़िक्र किया गया है। अब देखिए सूरह आले इमरान, जिस पर हमारी कल गुफ्तगू हुई थी और आज हम गुफ्तगू सूरह निसा पे कर रहे हैं, इनमें मुमासलत क्या है, रब्त क्या है आपस में? तो रब्त इनमें यह है कि जैसे सूरह आले इमरान के आखिर में मुसलमानों को तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया और सूरह निसा की इब्तिदा में तमाम लोगों को इस चीज़ का हुक्म दिया गया, ख़ास स्पेसिफ़िक वहाँ मुसलमानों को हुक्म दिया गया, यहाँ पे फिर ओवरऑल तमाम लोगों को हुक्म दे दिया गया। सूरह आले इमरान में ग़ज़वा उहद का वाक़या तफसील से बयान हुआ था और इस सूरत की आयत नंबर 88 में भी ग़ज़वा उहद का ज़िक्र बयान फरमाया गया। सूरह आले इमरान में ग़ज़वा उहद के बाद होने वाले ग़ज़वा हमराउल असद का ज़िक्र है। इस सूरत की आयत नंबर 104 में भी उसी ग़ज़वे की तरफ इशारा किया गया। दोनों सूरतों में, यानी सूरह आले इमरान और सूरह निसा में, इन दोनों सूरतों में यहूदियों और ईसाइयों के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो बातिल नज़रियात हैं उनका रद्द किया गया। तो यूँ मतलब ओवरऑल यहाँ पे इन चीज़ों को बयान फरमाया गया। अब हम इंशाअल्लाह आयत की तरफ चलते हैं और इन आयत की तरफ हम मुतवज्जे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से क्या कलाम फरमाया। और मालूमात के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, निकाह वगैरह का सिलसिला होता है, निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, तो इसकी पहली आयत मुबारका जो है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, ये निकाह के बाद पढ़ी जाती है। निकाह के खुतबे में आप देखिएगा कि ये आयत आप, तो ज़ाहिर है कि जब ये आयत सुनी जाती है तो इसका तर्जमा भी ज़हन में अल्लाह ताला बंदों से क्या फरमा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने इस आयत मुबारका में ऐसा क्या बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जब खुतबा सुनते हैं तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की बारगाह से जो इनामात और जो सूरह मुबारका का ज़िक्र किया गया तो उसको मुलाहज़ा करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये आप ये देखिए कि इन सब चीज़ों की तरफ अगर हम तवज्जो करें तो बड़ी आसानी हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने हमसे किन अहकामात का ज़िक्र फरमाया। तो आइए सूरह निसा की आयत नंबर 1 का मुताला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ए लोगो, अपने रब से डरो जिससे तुम्हें एक जान से पैदा किया। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी में से उसका जोड़ा किया, यानी एक था फिर जोड़े बना दिए गए। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, एक जान से पैदा किया फिर जोड़ा बनाया और जब वो जोड़ा बन गया, मिल गया, तो उन दोनों से कसरत से रिजालन कसीरन व निसाअ, बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें फैला दिए। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते तोड़ने से बचो। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगहबान है। इस आयत मुबारका में चंद चीज़ें बयान हुई हैं, उन पर हम तवज्जो करते हैं इंशाअल्लाह। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को एक जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से उनका जोड़ा यानी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया गया। नंबर 3, इन्हीं दोनों हज़रात से ज़मीन में नस्ल दर नस्ल कसरत से मर्द और औरत का सिलसिला जारी हुआ। नंबर 4, चूँकि नस्ल इंसानी के फैलने से बाहम जुल्म और हक़ तरफ़ी का सिलसिला भी शुरू हुआ, लिहाजा खौफ खुदा का हुक्म दिया गया ताकि जुल्म से बचें। और चूँकि जुल्म की एक सूरत और बदतरीन सूरत रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ देना भी है, लिहाजा इससे बचने का हुक्म दिया गया। यहाँ ज़िम्नन में एक बात आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, 2 बातें। पहली बात तो ये है रिश्तों को तोड़ने के हवाले से, और दूसरी इंसानों की इब्तिदा के हवाले से। इन 2 बातों पर आप सबकी तवज्जो याद रखिएगा। हमारे यहाँ बात बात पर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, क़त्ल ताल्लुक़ कर दिया जाता है, और सास बहू के झगड़े घरों में मौजूद हैं, बहन भाइयों के झगड़े मौजूद हैं, मियाँ और बीवी के झगड़े मौजूद हैं, खाला फुप्पो और मामू चचा यानी वो खूनी रिश्तेदार जिनको ज़वील अरहाम कहा गया, खून के रिश्ते, उनसे बाद औक़ात इंसान जो है वो रिश्ते तोड़ रहा होता है। तो याद रखिएगा ये शरीयत को इंतहाई मज़मूम है ये अमल कि लोग
रिश्ते काटें, लोग एक दूसरे के साथ बुरा रवैया इख्तियार करें, लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते तोड़ दें, ये शरीयत पसंद नहीं करती। शरीयत की नज़र में बड़ा मज़मूम अमल है। और महमूद अमल क्या है? जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुमसे क़त्ए ताल्लुक़ करे तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ दो, और अगर तुमसे कोई बुराई हो जाए तो तुम उसके बाद कोई नेकी करो, कोई अच्छाई वाला मामला करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी की बरकत से तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। तो यूँ हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात जो हमने समझनी है वो ये है कि देखिए, खिलाफ मिजाज बात कभी भी कहीं भी हो सकती है, बहन भाइयों में भी हो सकती है, जहाँ आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, सेठ के मुलाजिम के साथ, मुलाजिम के सेठ के साथ, वहाँ भी हो सकती है। किसी बड़े शख्स से छोटे शख्स को कोई तकलीफ़ पहुँच सकती है। तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। बहन भाइयों में तलक कलामी हो सकती है, मियाँ बीवी में तलक कलामी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा न खासा रिश्ते काट देते चले जाएँ, आप खुदा न खासा एक दूसरे से क़त्ए ताल्लुक़ करते चले जाएँ। नहीं, आप कोशिश कीजिए कि आप रिश्ता जोड़िए, आप ताल्लुकात निभाइए। जहाँ तक शरीयत आपको इजाज़त देती है आप ताल्लुकात निभाइए, रिश्तों को निभाइए। याद रखिए, रिश्ता तोड़ना कोई मसला नहीं है, एक चुटकी बजाय रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। रिश्ता जोड़ के रखना, ये वो बड़ा काम है जो हमें करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इस तरफ मुतवज्जह नहीं होते, तो लिहाजा लोगों को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसानों की इब्तिदा आज बहुत सारी बातें करती है, और कल हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि साइंस के नज़रियात, साइंसी कुरान और हदीस से, शरीयत से मुतसादिम नहीं है, हम उन्हें कबूल करेंगे। लेकिन जहाँ शरीयत से टकराएंगे, तो यहाँ आप देखिए कि आज ये पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले बंदर था, ये इंसान पहले बनमानस था, तो उसके बाद बतदरीज अमल उसका बढ़ता गया, यहाँ तक कि फिर वो इंसान बंदर से तब्दील हो गया, फिर वो यानी पहले बंदर बन गया था, उसके बाद इंसान बन गया। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी साइंस पेश कर रही है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अबुल बशर यानी इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा हुई है। तो अब मालूम हो गया कि इंसान कभी भी बंदर नहीं था। इसकी एक और अकली मिसाल समझ लीजिए कि दुनिया की मरदमशुमारी से पता चल जाता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में इंसानों की तादाद कम थी, उससे 100 बरस पहले उससे भी कम थी, उससे 100 बरस पहले उससे भी कम थी। तो अगर पीछे जाते जाइए तो कमी जाते जाते एक शख्स पे आकर रुक जाएगी, और वह से कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये यूँ कहिए कि कबीले हैं, कबीलों की कसरत जाके एक शख्स पे ख़त्म हो जाती है। मसलन दुनिया में करोड़ों सय्यद मौजूद है, सादात कराम, मगर उनकी इंतहा कहाँ पर होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराए पर उनकी इंतहा हो जाएगी। यूँ ही बनी इसराइल कितने भी कसीर हों, तमाम की कसरत का इख्तिताम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक ज़ात पर हो जाएगा। इसी तरह ऊपर आप जो है वो जाना शुरू कीजिए तो तमाम इंसानों के कुंबे, कबीलों की इंतहा एक ज़ात पर होगी, जिसका नाम तमाम आसमानी किताबों में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र किया गया। और ये तो मुमकिन नहीं है कि वो एक शख्स पैदाइश के मौजूदा तरीक़े पर पैदा हो, यानी माँ बाप से पैदा हुआ, क्योंकि अगर उसके लिए बाप फ़र्ज़ कर लिया जाए तो माँ कहाँ से आएगी, और माँ है तो बाप कहाँ से आएगा? तो ज़ाहिर है कि नस्ल इंसानी अल्लाह तबारक व तआला की अता से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली है, और जो पहला शख्स है वह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, पहले शख्स, और हज़रत हव्वा उनके साथ, और फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बाएँ पसली से उनके आराम के, आप आराम फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने बाएँ पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैदा किया। क्योंकि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मर्द और औरत वाले बाहमी मिलाप से पैदा नहीं, इसलिए वो औलाद नहीं हो सकती। ख्वाब से बेदार हो गए आदम अलैहिस्सलाम ने, जब अपने पास हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखा तो हम जिन्स की मोहब्बत दिल में पैदा हुई। मुखातिब करके हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि औरत। फरमाया, किस लिए पैदा की गई? तो फरमाया कि आपके लिए, ताकि फिर ये निज़ाम आगे चले। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तरीक़ा इख्तियार फरमाया। ये वो माक़ूल और समझ में आने वाला तरीक़ा है कि जिससे नस्ल इंसानी की इब्तिदा होती है। बाकी जो कुछ लोगों ने बंदरों वाला तरीक़ा निकाल लिया कि इंसान बंदर से बनाए, ये तो पल्ले दर्जे की नामाक़ूल बात है। यहाँ चंद सवालात बहुत संजीदगी से जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका, यंग जनरेशन, नौजवान कहता है सर लॉजिक से बात कीजिए, बहुत हमें लॉजिक समझ नहीं है। हज़रत ये कुरान हदीस में हमें लॉजिक समझाइए। आइए ज़रा चंद सवालात क़ायम करते हैं और गौर करते हैं कि इंसान क्या वाकई बंदर था। आइए ज़रा गौर कीजिए, अगर इंसान बंदर ही से बना है तो कई हज़ार सालों से कोई जदीद बंदर इंसान क्यों नहीं बना?
एक सवाल है ये, इसका जवाब आपके ज़िम्मे है, ढूंढिए ज़रा। और आज सारी दुनिया पूरी कोशिश करके किसी बंदर को इंसान क्यों नहीं बना सके, हालांकि इस वक्त टेक्नोलॉजी तो बड़े उरूज पर है। आप जो है वो फ़ोटोशॉप पे जाइए और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की तस्वीर एडिट करके किसी को बंदर का मुंह लगा दें, किसी पे किसी जानवर का मुंह लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो होना तो ये चाहिए कि भाई साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि इंसान बंदर बन जाए और बंदर इंसान बन जाए। पहली बात कि कई हज़ार सालों से अगर इंसान पहले बंदर था तो अब कोई बंदर इंसान नहीं बन रहा, इंसान बंदर नहीं बन रहा, आखिर वजह क्या है इसकी? गौर कीजिए, तहकीक कीजिए, रिसर्च कीजिए और इस पर पूरा थीसिस आप लिखिए। और इस पर मैं आपको मतलब एक क्लू दे रहा हूँ, आप इस पर जो है, क्योंकि थीसिस जो कोई भी होता है, मकाला लिखा जाता है, उसकी बुनियाद एक नुक्ते पर होती है, यस या नो, हाँ या ना, राइट रॉन्ग, इस पर जो है सारी बुनियाद होती है। तो आप देखिए ज़रा क्या है क्या नहीं। दूसरा सवाल आपके सामने ये रखते हैं, यानी पहला हमने ये रखा कि अगर इंसान बंदर था तो कब वो बंदर बना था और कब इंसान बना था, इसकी ताक़ीद निकालिए। फिर इतने अरसे में कोई बंदर इंसान नहीं बना, इंसान बंदर नहीं बना, तो लिहाजा ये सारा मामला कैसे हो सकता है। दूसरी बात यही सवाल से जो समझने की है वो ये है कि बंदरों से इंसान बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ है। चलो बंदर ही बंदर थे तो उन बंदरों से इंसान कब बने, इस सवाल का जवाब भी ढूंढिए आप। तीसरी बात यह है कि आइए आपके पास क्या प्रूफ है, कोई रिसर्च, कोई तहकीक, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मकाला, कोई बात कि जहाँ से आपने ये निकाला कि भाई इंसान बंदर था, उसके बाद जो है वो इंसान बना, तो ये किसने इसको बनते हुए देखा। और अगर ये आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, तो आपको इस लॉजिक पर आना पड़ेगा कि ये कहाँ से ये बात आई, किस पुरानी किताब से आपको मुताला करने का मौका मिला, और आखिर वो कौन सा शख्स है कि जो बंदर था फिर इंसान बना, उसे किताब लिख दी, जनाब मैं बंदर था मैं इंसान हो गया, लिहाजा इंसान पहले बंदर था, आप सब इंसान हो गए। आपके ज़िम्मे इसका जवाब है। दूसरी बात यह है कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि बंदरों पे पाबंदी लग गई कि अब आपने इंसान बनने की ज़रूरत नहीं करनी, आप बंदर हो ना, बंदर रहो, बंदर के बच्चे बन के रहो, इंसान का बच्चा है, इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ये भी जवाब आपके ज़िम्मे, ढूंढिए ज़रा। अच्छा, फिर एक बात और है, ये बहुत संजीदगी से बातें अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपको, तंज़न ये सारी बातें, क्योंकि इंसान को बंदर बना दिया आपने। इंसान अशरफुल मखलूक़ात, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे भी हैं, उसमें अम्बिया भी आए, उसमें सुलहा भी आए, असफिया अतक़िया, और कितने मतलब लोग उसके अंदर आए, आपने सबको बंदर बना दिया। बंदर की सिफ़ात इंसान में डाल दी आपने, लेकिन इंसान की सिफ़ात बंदर में नहीं गई। मुझे बताइए ज़रा, इंसान पहले बंदर था, जब इंसान बना तो उसकी दुम कहाँ गई? इंसान बनते दुम ख़त्म हो गई उसकी। ये कौन सा तरीक़ा है भाई कि भाई आप बंदर हैं, दुम आपकी मौजूद है, और जैसे इंसान बने दुम ख़त्म हो गई आपकी, जड़ गई या काट दी या रगड़ रगड़ के ख़त्म कर दी गई, क्या हुआ बताइए ज़रा। फिर एक बात और, क्या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा इंसान पाया जाता है जिसकी एक दुम भी हो, दुम वाला इंसान? भाई ये पहले बंदर था, अब इंसान बन के, लिहाजा इसकी दुम मौजूद है और ये पूरा सिस्टम इसका मौजूद है। अलगज़ बंदों वाली हरकत या बंदरों वाली बात वही करेगा जो बंदर होगा। जो इंसान है वो इस तरह की किसी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता। हैरत है कि दुनिया भर में इस बात का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई बात सीधी नहीं, कोई कड़ी सलामत नहीं, इसकी कोई तारीख़ नहीं, बस ख़याली मफरूदे पर अच्छे भले इंसान को बंदर आपने बना दिया। तो ये कुछ बातें, इन सवालात के जवाबात आपके ज़िम्मे, आप ढूंढिए इन सवालात के जवाबात और फिर हमें जवाब दीजिए, बताइए हमें कि भाई इंसान कब बंदर बना और बंदर से इंसान कब बना, फिर उसकी दुम कैसे झड़ गई, फिर उसकी हरकतें कैसे ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर जब वो जिस बंदर से इंसान बना तो क्या वो बंदर इंसान के साथ रहता था, या कोई कबीला एकदम से इंसानों का बंदर बना और बंदरों का इंसान बना, फिर पूरे कबीले अलग कर दिए गए? तो ज़रा इस पर तहकीक कीजिए और ज़रूर जवाब दीजिएगा, और हम आपके जवाब के यकीनन मुंतज़िर हैं। जो भी आप साइंटिफिक आप इश्यूज़ आप उठाइए, जो भी उठाइए, याद रखिएगा अगर वो इस्लाम के दायरे कार में आते होंगे तो हम आपको कबूल करेंगे, नहीं आते तो फिर बिल्कुल उसका रद्द किया जाएगा। तो यूँ मतलब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे फरमाया वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से रहो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज करो, रिश्ते ना काटो। रिश्ते तोड़ने की मज़म्मत बयान फरमाई गई। फरमाया वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि बअद मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्दि उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद दार।
सूरह राद आयत नंबर 25। फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला का और वो जो अल्लाह का अहद उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे काट देते हैं, वयक़तऊना मा अमर अल्लाह है, और फिर ज़मीन में वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ फ़साद फैलाते हैं, उनके लिए क्या है? उलाइका लहुमुल लाना, उन पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। वलहुमुस्सूउद्दार, उनके लिए बुरा घर है। रिश्तेदारी काटने के लिए नहीं होती, रिश्तेदारी निभाने के लिए होती है। आज मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्कि कुछ अहादीस का मुताला करें, फिर इंशाअल्लाह इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला होता है उस पर रहमत नाजिल नहीं होती। अगली हदीस मुबारक तिरमिज़ी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दी जाए और उसके लिए आखिरत में भी आज़ाब रहे, वो बगावत है और क़त्ल रहमी से बढ़ के कुछ भी नहीं। यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, बगावत करना, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया उन रिश्तों को तोड़ दिया जाए। याद रखिए, ये कोई अच्छा अमल नहीं है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। मैं यहाँ पर एक लम्हे के लिए आप सब की तवज्जो चाहते हुए 2-3 बातें। आज मियाँ बीवी में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, आज बहन भाइयों में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मियाँ बीवी आपस में बात करने के बजाय दूसरों से बात कर रहे हैं। आपके इश्यूज़ हैं, आपके मामलात हैं, आप खुद बैठ कर तय कीजिए ना, एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए, एक दूसरे पर गुस्सा कीजिए, बातचीत कीजिए, आप लोग जो भी करना है कीजिए। लेकिन ये बातें घर से बाहर कैसे निकल जाती हैं? आपकी पर्सनल बातें क्यों घर से बाहर निकल जाती हैं? आपकी पर्सनल बातें क्यों बाहर चली जाती हैं? और फिर लोग अपने अपने मशवरे दे रहे होते हैं। बिल आखिर आप मियाँ बीवी ने दोनों ने बैठ कर मसले को हल करना है, तो ये क्यों बाहर जारी होती है बातें? अगरचे बाहर का हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह हम आगे आयत का मुताला करेंगे तो बताएंगे आपको कि वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअदू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि मियाँ बीवी में अगर रंजिश हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो और सुलह की कोई सूरत ना निकल रही हो, तो इंशाअल्लाह आगे इस पर बात करते हैं। तो पहली बात यह है, मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, और अगर औलाद हो चुकी है तो फिर तो छोड़ दीजिए इस बात को कि आपने अलहदा होना है। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ ये मतलब तसव्वुर होता है, शौहर कहता है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, बीवी कहती है हाँ तुम तलाक दो, मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने तलाक को मजाक बना लिया, और फिर जब तलाक हो जाती है 3 अल्फाज अदा कर लिए जाते हैं, तो बाद में आते हैं जी गुस्से में झगड़ा हो गया था बीवी से, तो गुस्से में अल्फाज निकल के तलाक, बड़ी मोहब्बत करता हूँ जी मैं, औरत भी रो रही है बड़ी मोहब्बत करती हूँ मैं, हम अलग नहीं रह सकते। तो पहले क्या था? 10 मिनट पहले झगड़े, पड्डे, फसाद, मारपीट, गाली गलोच, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को गालियाँ बकी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा रवैया है? ये क्या अंदाज है आप लोगों का? इस तरह ज़िंदगी गुजरती है, इस तरह ज़िंदगी गुजारी जाती है, इस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग होती है, इस तरह आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जब हो जाता है सारा मामला, फिर कहते हैं जी अल्फाज अदा होने से क्या हो जाता है? और जी हम तो बड़ी मोहब्बत है जी, बड़ी मोहब्बत है। हज़रत आप कोई रास्ता निकालें, गुंजाइश निकालें। तो मैं समझाने के लिए एक बात आपको अर्ज़ करूँ, पहले भी दुरुस्त में ये बात मैं कह चुका हूँ कि जब निकाह में औरत आ रही होती है और औरत के निकाह में मर्द आ रहा होता है, तो 3 जुमले कबूल है कबूल है कबूल है, हैं? उस वक्त ये नहीं होता कि दिल से कहा था कि नहीं कहा था, वो तो ज़बान से अल्फाज निकल गए, दिल में इरादा कबूलियत का थोड़ी था, वो तो कबूल कर लिया। तो जब निकाह में आ रही है तो कबूल है कबूल है कबूल है, और जब तलाक 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 कह दिया, निकाह से निकल गई, तो आपका नहीं जी इरादा नहीं था, दिल नहीं था, बने वगैरह वगैरह, तो ये 2 नंबरियाँ छोड़ दीजिए। ये लफ्ज़ तलाक ज़बान पर आना ही नहीं चाहिए। और जिस तरीक़े से आप कारोबार के लिए मशवरा करते हैं, जिस तरीके से अपने बिजनेस के लिए मशवरा करते हैं, जिस तरह अपने फ्यूचर के लिए मशवरा करते हैं, ना खासा नौबत तलाक तक पहुँच जाए, किसी काबिल एतमाद मुफ्ती साहब के पास जाके बैठिए, और दोनों जाके बैठिए, हमें निभा नहीं है, आप हमें तलाक का तरीका बताइए। वो तलाक का तरीका बताएंगे कि तलाक जो है मतलब तलाक़ अहसन क्या है, तलाक़ हसन क्या है, तलाक़ बिदी क्या है। 3 अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं होता निकाह से निकालने के लिए। एक तलाक से भी औरत निकाह से बाहर हो सकती है। हमें तलाक देने के तरीके नहीं आते लोगों को, और समझाया जाए, सिखाया, बताया अरे मैं तो 3 तलाक़ें दूंगा, तो भाई क्यों निकाह से बाहर निकालना है ना, तो 1 तलाक से निकाह से बाहर हो जाएगी, क्या टेंशन है? इन मसाइल को सीखिए। आज बड़े मसाइल है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। कितनी ज़िल्लत का मामला होता है कि पहले तलाक हो गई, फिर मशरूत हलाल है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, हलाला करने करवाने वाले सब पर लानत फरमाई, और फिर दोबारा
उस इस अमल से गुजरने के बाद और इस कराहत के बाद दोबारा निकाह में लिया जा रहा होता है। ये क्या बात होगी अजीब सी। या तो फिर तलाक दे दी तो दे दी, फिर ये क्या, ये बच्चों के खातिर निकाह में वापसी ले रहा हूँ, तो आपको उससे शर्म हया नहीं आ रही थी? ये बच्चे सामने मौजूद थे और आप मियाँ बीवी लड़ने में लगे हुए थे। तो गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए इन बातों पर। अगरचे ये तल्ख बातें हैं, अगरचे ये सख्त बातें हैं, लेकिन खुदा के वास्ते गौर कीजिए इन सब बातों पर। अगर गौर नहीं करेंगे, तबाही और बर्बादी फिर हमारा और आपका इंतज़ार कर रही होगी। हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में आप गौर कीजिएगा, बड़े दुखी दिल से कहना पड़ता है, बहुत दुखी दिल से कहना पड़ता है कि अगर हमारे पास एक महीने में 50 फतवे आ रहे हैं तो उनमें से 48 तलाक के हवाले से होते हैं, एक आध दो वरासत के हवाले से होते हैं और एक आध दो मतलब हलाल और हराम के हवाले से होते हैं। वरना अक्सर फतवे 48 जो फतावा हमारे पास आ रहे होते हैं, यानी आप समझिए कि 98% जो फतावा हमारे पास आ रहे हैं वो तलाक के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर घर वालों के साथ बुरा सलूक, यानी आप ये देखिए कि सास बहू के झगड़े, अगर नंदो भावज घर में मौजूद हैं तो उनके झगड़े, मतलब फुदूल फितना फसाद। मुझे समझ में नहीं आता कि सास साहिबा जब लड़की को घर पे लेकर आती हैं अपने बहू बनाकर, एकदम से उनका अंदाज माँ से बदल के इंतकाम वाला क्यों हो जाता है? आप खुद पसंद करके लाई हैं, आप खुद घर पे लेकर आई हैं, फिर झगड़े फितना फसाद। तो इन बातों पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। हर एक को चाहिए कि वो रिश्तों को निभाने की कोशिश करे। हम अगली आयत की तरफ चलते हैं मुताला करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया यतीमों के बारे में, वातुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनका माल दे दिया जाए, और यतीमों को उनके माल दो, सुथरे के बंदे गंदा न लो, और उनके माल अपने मालों में मिला के न खा जाया करो, बेशक ये बड़ा गुनाह है। इन आयात में यतीमों के बारे में मसाइल बयान फरमाए गए। यतीम उस नाबालिग लड़के लड़की को कहते हैं कि जिसका बाप फौत हो जाए, जिसका बाप फौत हो जाए, नाबालिग लड़का लड़की जिसका बाप फौत हो जाए, तो लिहाजा उसे यतीम कहा जाता है। यतीम को तोहफ़ा दे सकते हैं मगर उसे तोहफ़ा ले नहीं सकते, ये ध्यान में ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से कोई शख्स फौत हो और उसके वरसा में यतीम बच्चे भी हो, तो उस तरके से तीजा 40वां नियाज और खैरात वगैरह ये सब करना मना है। बाज़ फ़ुक़हा ने तो हराम तक लिखा है। और लोगों का यतीमों के माल वाली उस नियाज और फातिया का खाना भी हराम है। ये मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन अफसोस ये लोग इस मसले पर तवज्जो नहीं करते। तीसरी बात, इसाले सवाब बिल्कुल किया जाए, इसाले सवाब करना कोई मना नहीं है, लेकिन लोग अपने पैसों से इसाले सवाब करें। किसी भी एतबार से कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि इसाले सवाब का मामला वो यतीमों के माल में से हो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मशरूत मामला बयान फरमाया आयत नंबर 3 में, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ न कर सकोगे, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2-2, 3-3 और 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, और अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम आदल नहीं कर सकोगे, फ़वाहिदा, फिर एक ही निकाह बाकी रखो, यानी एक ही निकाह रखो। औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू, तो सिर्फ एक ही निकाह आपने करना है और किसी एतबार से हद से नहीं बढ़ना। ये इससे ज़्यादा करीब है कि तुम जालिम बन जाओ। दूसरी शादी का शौक़ बहुत सारे मर्दों को होता है, हाँ दूसरी शादी करनी है जी, बड़ी मतलब कोई तरीका होता है दूसरी शादी करनी है। अच्छा ठीक है, कर लीजिए जनाब, दूसरी शादी किससे मना किया है, लेकिन उस दूसरी शादी करने से पहले ज़रा हुकूक का मुताला कर लीजिए, हुकूक व फ़राइज़ देख लीजिए, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। जितना वक्त आप पहली बीवी को दे रहे हैं उतना वक्त आपने दूसरी बीवी को भी देना है। और फिर हमारे यहाँ दूसरी शादी छुप छुपा के की जाती है, बताया नहीं जाता दूसरी शादी की जा रही कि नहीं की जा रही, क्यों भाई? तो ये अदल का तकादा तो ये, जिस तरह पहली बीवी के लिए आप बारात लेके गए, ख़ानदान लेके गए, आपने वलीमा किया, सब चीज़ देखी, तो दूसरी के लिए भी इंतज़ाम कीजिए। जुल्म तो आपने पहले दिन से शुरू कर दिया दूसरी बीवी के साथ, जो हक़ उसका था वो आपने दिए ही नहीं। फिर घर पे झूठ, कारोबार के लिए जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, फ़लाँ शहर जा रहा हूँ, फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ, झूठ पे झूठ। कहाँ थे भाई? किसी अब्दुल्ला का फ़ोन आ रहा था। वो अब्दुल्ला कौन है? प्लम्बर हैं जो रोज़ाना सुबह पूछता है कि आपने नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, नहीं खा लिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, बंदा झूठ का शिकार हो जाता है। करें तो फिर धड़ल्ले से करें, दिल चौड़ा करके करें। डर किस बात का है भाई? शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन इस इजाज़त के साथ कुछ और इजाज़तें भी हैं।
शरीयत का हुक्म नहीं है, इजाज़त है। और दूसरे निकाह की भी कुछ शराइत भी हैं, ज़रा उन पर भी गौर कीजिए। तो लिहाजा इस तरफ हमें गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मतलब वो भाई दूसरा निकाह कर तीसरा निकाह कर लिया जाए। तो असल मामला ये कि हमारे यहाँ दूसरा निकाह करना मुश्किल इस वजह से है क्योंकि हमने अपने रवैये पहले घर वालों के साथ अच्छे रखे हुए नहीं हैं। जब उन्हें हम टाइम नहीं दे सकते, उनके हुकूक पूरे नहीं कर सकते, शौक़ है दूसरी शादी करने का, और जब शादी की जाए तो फिर निभाई भी जाए। जब शादी कर ली जाए तो फिर निभाई भी जाए। ये ना हो कि पहली बीवी को छोड़ दिया जाए, दूसरी बीवी को छोड़ दिया जाए, धमकी दी जाए तूने फड्डा किया तो छोड़ दूंगा तुम में से एक को। क्यों भाई? निकाह इसलिए किया था। अगर इसकी जगह पे आपकी बहन या बेटी होती, उसका ये रवैया इख्तियार कर रहा होता, कोई आपके दिल पे क्या गुजरती। तो इन बातों पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। और ये 4 निकाह का मामला क्या है, इसकी इल्लत और सबब भी समझ लीजिए। पहले लोगों में यानी अरब के लोग जो थे वो 10-10, 12-12, 15-15 औरतों से निकाह कर लेते, उनके हुकूक अदा नहीं करते थे। तो शरीयत ने उसकी लिमिट कर दी, उसकी हद बना दी कि एक मुसलमान मर्द के लिए इस बात की इजाज़त है कि वो 4 निकाह कर सकता है, 5वें निकाह की तरफ नहीं जाएगा। वो 4 औरतें बैक पर निकाह में रख सकता है, 5वां निकाह नहीं कर सकता। यानी उसकी हद बंदी कर दी, तहदीद कर दी। दूसरा ये कि तमाम उम्मत का इजमा है कि एक वक्त में 4 औरतों से ज़्यादा निकाह करना या निकाह में रहना और किसी के लिए जानी सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के हुजूर की खुसूसियात में से ये बात थी। और ये भी मालूम हो गया कि 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन साथ फरमा दिया गया वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर आदल नहीं कर सकते तो फिर आपको इजाज़त नहीं है दूसरी शादी करने की, यकसा सलूक। और ये भी मालूम हुआ बीवियों के दरमियान अदल करना एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है अदल करना। यानी 4 निकाह कर लिए, इसमें नई हो, पुरानी हो, कंवारी हो, मुतल्लक़ा हो, बेवा हो, कोई भी हो, आपने भी सब में इक्वलेंस, बराबरी की बुनियाद पर आपने सबसे करना है। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर एक औरत को यानी एक बीवी को ज़रूरत है फल खाने की या जूस वगैरह की, दूसरी को ज़रूरत नहीं है, तो आप पहली के लिए लेके जाए, दूसरी के लिए भी लेके जाना आप पर वाजिब होगा। एक को कपड़ा पहनाए तो दूसरी को पहनाना भी वाजिब होगा। तो ये आसान काम नहीं है। अगर आपने 4 घंटे एक ज़ौजा के साथ गुजारे हैं तो दूसरी ज़ौजा के साथ भी 4 घंटे गुजारना ज़रूरी है। अगर आपने पूरे 24 घंटे किसी दूसरे घर में गुजारे, दूसरे घर से मुराद दूसरी बीवी के पास, हाँ किसी और के घर में नहीं, दूसरी बीवी के पास गुजारें, तो फिर पूरे 24 घंटे इसके बाद भी गुजारना ज़रूरी है। और जिस तरह मोहब्बत से 24 घंटे वहाँ पर रहें, उसी मोहब्बत से 24 घंटे यहाँ भी रहना है आपने। तो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है दूसरी शादी कर लेना। लोग बड़ा शौक़ पड़ा होता है दूसरी शादी करने का, तो कीजिए, मना नहीं है, इजाज़त है, लेकिन अदल लिबास में, खाने पीने में, रहने की जगह में, रात गुजारने में और तमाम उम्र में यकसा सलूक के एतबार से ये दूसरी शादी कीजिए और कोई ममानात नहीं है। लेकिन उससे पहले किसी मुफ्ती साहब का बैठ कर दोनों के हुकूक समझ लीजिएगा। और फिर ये भी बसद एहतराम बड़े अदब से आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बताइए कि आप पहली के हुकूक आप अदा कर चुके हैं जो दूसरी की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर भी गौर कर लीजिएगा। ममानात नहीं है दूसरी शादी की, हम इस हक़ में है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं दूसरी शादी बिल्कुल करे, वो मना नहीं है कोई भी। अल्लाह रसूल ने इजाज़त दे दी तो फिर बीवी की इजाज़त है, किसी और की इजाज़त की कोई शरई हैसियत नहीं है। लेकिन जिनको शौक़ है दूसरी शादी करने का, उनके लिए फिर लाजिम है कि तमाम चीज़ों को देख लें, ज़रा तमाम चीज़ों को देख लें कि हुकूक के एतबार से, अदायगी के एतबार से अल्लाह ने आपको वसअत दी है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं आप 4 शादियाँ कीजिए, किसी आपको मना किया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ममानात नहीं है। लेकिन ज़रा हुकूक के एतबार से चीज़ों को देख लीजिए, फिर उसके बाद कदम बढ़ाइए। अल्लाह ताला रहमत करने वाला है। और मेरी इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपको भाई शरीयत ने हुक्म दिया है, हुक्म अलग होता है, इजाज़त अलग होती है। इजाज़त दी है मखसूस हालात के तहत, अगर आपको ज़रूरत है आप दूसरा निकाह कीजिए और बिल्कुल होना चाहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अदल के एतबार से, लिबास है, खाना पीना है, यानी नान नफ़े के एतबार से, हर चीज़ के एतबार से इन सब चीज़ों को ज़रा देख लीजिए, तो अल्लाह करीम आसानी करने वाला है। आगे फरमाया वातुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, आयत नंबर 4। फरमाया औरतों के महर उनको खुशी से अदा करो। सुबहान अल्लाह, औरतों का महर उन्हें खुशी से अदा करो। फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन नफ़्सिन फ़कुलू हनीअम मरिया, फिर अगर वो तुम्हें अपनी मर्ज़ी से उस महर को वापस दे दें, जो उसमें से कुछ महर का हिस्सा तुम्हें वापस दे दें या पूरा दे दें, फ़कुलू हनीअम मरिया, तो फिर ये खुशगवार और पाकीज़ा समझ के तुम इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखिए कि अपनी बीवियों को उनका महर खुशी से अदा करना है। किससे? खुशी से, खुशी से, खुशी से, हंसते खेलते खुशी से। 1 लाख रुपए हक़ महर है, खुशी से बेगम साहिबा को दीजिए, मेरे मुअज्जल है मवज्जल है, ये 1 लाख रुपए आपके हक़ महर की रकम है। वो अल्लाह की मर्ज़ी ने कौन सा ले लेने, लेकिन अगर वो ले ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया अपने पास उसने, तो ये क्या बात हुई, तुमने हक में रख लिया अपने पास, तो उसका हक है भाई, उसका हक है। वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, आपने हक मेहर उसको देना है तो खुशी के साथ देना है। ये नहीं कि मैं तुम्हें हक मेहर कहाँ से दूंगा, मैं तुम्हें हक मेहर कैसे दे सकता हूँ। तो हक मेहर आपने लिखवाया, जो लिखवाया आपने हक मेहर, उसकी अदायगी आप पर लाज़िम है, चाहे मुअज्जल हो चाहे मुवज्जल हो, यानी आपने अभी अदा करना है या बाद में अदा करना है। तो मेहर मुतलक भी अगर है तो मेरे मिसल, फिर उसकी तफसीलात हैं फिर बाकी। तो याद रखिएगा, अगर औरत अपनी मर्ज़ी से वो हक मेहर आपको वापसी कर देती है कि भाई ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा आप जो है वो बिल्कुल उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहर के हवाले से चंद बातें, मेहर की मुस्तहिक़ औरतें हैं ना कि उनके सरपरस्त, लिहाजा अगर सरपरस्तों ने मेहर वसूल कर लिया तो उन पर लाजिम है कि वह मेहर उस मुस्तहिक़ औरत तक पहुँचाएँ। ये बात औक़ात बिरादरियों में ये सिस्टम होता है कि निकाह के लिए जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पर पहुँच कर यानी वो रकम ले ली जाती, यानी दूल्हा से अभी 10,000 रुपये हक मेहर तय हुआ, रकम ली और बच्ची से जब इजाब करवाने के लिए जा रहे होते हैं तो उसको मेहर दे दिया जाता है, भाई 10,000 रुपये मेहर की रकम है, तो वो वहाँ रख दी जाती है और वो साइन वगैरह कर दिए जाते हैं, फिर यहाँ दूल्हा से आके कबूल करवा लिया जाता है, यानी मेहर मुअज्जल की सूरत होती है। तो ये अगर सिलसिला है तो फिर ये नहीं है कि मतलब वो मेहर वसूल किया, सरपरस्त ने, चचा मामू या वालिद या जो वकील बना उन्होंने कहा जी मेहर वसूल हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो जी मेहर आगे जेब के अंदर, तो ये जायज़ नहीं है आपके लिए ना। हाँ, आप ये, या बात का ये भी होता है कि मेहर जो होता है वो लड़की की वालदा लेकर अपने पास रख लेती हैं, या मेहर वगैरह जो होता है वो लड़की की सास वगैरह वो लेकर अपने पास रख लेती हैं। ये औरत का हक़ है, बीवी का हक़ है कि उसको मेहर दिया जाए। दूसरा, मेहर बोझ समझ के नहीं देना चाहिए, मेहर बोझ समझ के नहीं देना चाहिए, बल्कि औरत का शरई हक़ है, और शरई हक़ समझ कर अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की नीयत से खुशी खुशी देना चाहिए। यह नहीं कि मुझे मेहर माफ़ करो तब मैं कमरे में आऊँगा वरना आऊँगा ही नहीं, मेहर मुझे माफ़ करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसी जहालत छोड़ दीजिए, ऐसी खबासत छोड़ दीजिए। ये इसलिए सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसे केस आए हैं, कहा कि मेहर माफ़ करो वरना तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो निकाह क्यों किया था आपने भाई? मेहर औरत का हक़ है, आप नहीं देंगे अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार होंगे। तीसरी बात, मेहर दे दिया, अब ज़बरदस्ती उन्हें तंग करके वापस देने की आपको इजाज़त नहीं है। औरतें खुशी से पूरा मेहर वापस कर दें या आधा कर दें, जो भी है वो हलाल है, उसे ले सकते हैं। हमारे ज़माने में लोग औरतों को मेहर वापस देने या माफ़ करने पर बाकायदा तो मजबूर नहीं करते, लेकिन अपनी चर्ब ज़बानी से और अपने रवैये को बिगाड़ कर, मूड ऑफ करके, मेल बर्ताव में अंदाज़ तब्दील करके मेहर की माफ़ी या वापसी औरत को मजबूर करते हैं। ये सब सूरतें ममनू हैं, हराम हैं, और ऐसे लोग किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है। ऐसे लोग मेहर माफ़ भी करवा लेते हैं, अपने नफ्स को राज़ी रखते हैं कि हमने तो कौन सा मजबूर किया है। अब वो अम्मा कहती हैं बेटा मेहर दिया था तुमने? जी दिया था जी, वो दुल्हन ने रख लिया। तो अब अम्मा शुरू हो गई, पता नहीं किस दौर की लड़की है, इसके माँ बाप ने समझा के नहीं भेजा है, शोर से मेहर लेके रख लिया। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमने तो मेहर नहीं लिया था। अल्लाह की बंदी, आपको मसला पता नहीं था तो ये आपकी मजबूरी है ना, ये आपका मामला है। हक़ मेहर औरत का हक़ है, उसको देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप हक़ मेहर के एतबार से परेशान करें, मजबूर करें उसको, नहीं। आपने जो हक़ मेहर तय किया है आप पर लाजिम है कि हक़ मेहर अदा करें। कई जगह पे हमारा जाना होता है निकाह वार पढ़ाने के लिए, मैं पूछता भाई हक़ मेहर मुअज्जल है या मुवज्जल है, जिसको हमारे गैर मुअज्जल कहा जाता है। गैर मुअज्जल कुछ मुअज्जल और मुवज्जल, यानी एक मेहर वो है कि जो निकाह के वक्त या पहली शब आपने अदा करना है, मेहर मुअज्जल, और दूसरा मेहर वो होता है जो बाद में अदा किया जाए, जिसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है, इंद तलब वगैरह का सिलसिला लिख दिया जाता है, या जो है वो तलाक़ पर या खुदा न खास्ता खुला का मामला हो तो मेहर माफ़ करने, सब चीज़ें फिर उस तफसीलात मेहर, मैं फ़िकी इस्तिलाहात में नहीं जाना चाह रहा, सिंपल आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अब ये सारी सूरत हाल होती है। तो मैं कहता हूँ भाई मेहर लिख दें जी 1 लाख रुपये, अल्लाह माफ़ फरमाए, बस अल्लाह देने से बचाए। क्यों भाई, तो लिखवा क्यों रहे हो? और जी तलाक़ वलाक़ हो तो मेहर देना पड़ता है। ये वो गलत फ़हमी है जो दिल से निकालने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तलाक़ होगी तो फिर मेहर दिया जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर तलाक़ नहीं होती, मामला बड़े प्यारे चल रहे हैं, आसान अंदाज में चल रहे हैं, तो कहो जनाब तलाक़ होगी तो मेहर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। औरतों का हक़ है मेहर, उन्हें अदा कर देना चाहिए, और फिर उनसे ज़बरदस्ती उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत के अंदर इस एतबार से बयान फरमाया कि जब वो निकाह की उम्र को बच्चियाँ पहुँच जाएँ
यतीम और मसाकिन पहुँच जाए तो फिर उनका निकाह कर देना चाहिए। इस एतबार से कुछ भी मामला नहीं करना चाहिए। अगली आयत में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। इनसे पहली आयत में माल नाहक खाने के बारे में बताया गया, और यहाँ पे फरमाया गया कि बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, आग भर रहे हैं, और अन करीब ये लोग भड़कती हुई वसयस्लौना सईरा, भड़कती हुई आग में ये दाखिल होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 12 से, यानी इस सूरत का दूसरा रुकू है, ये वहाँ पर फिर बयान फरमाया कि वरासत के एतबार से जो तफसीलात हैं वो बयान फरमाई गई। तो एक पूरी तफसील वरासत के एतबार से मैं फ़िक़ी बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बात इतनी है कि औरत को हर एतबार से वरासत में शरीयत ने हक़ दिया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, औरत अगर माँ है तब भी उसको वरासत में हक़ दिया गया। बेटे का इंतकाल हो जाता है, बेटी का इंतकाल हो जाता है, और उसके पास कोई रकम वगैरह है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर उसको यानी वरासत में हिस्सा मिलेगा, लाजमी तौर पर मिलेगा उसको हिस्सा। और दूसरा फरमाया कि अगर औरत यानी बेटी की सूरत में और बाप का इंतकाल हो गया तब भी बतौर असबा अपने भाई से मिलकर वह हिस्सा अपना हासिल करेगी। औरत बीवी है तो ज़ाहिर है कि बैसियत ज़ौजा के औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा लेगी, और औलाद न होने की सूरत में वो 4था हिस्सा हासिल करेगी। तो आप ये देखिए कि शरीयत मुतहरा ने इस एतबार से अहकामात बयान फरमाए। तो औरत किसी भी एतबार से महरूम नहीं हो रही। बहन है तो भाई से वरासत उसको मिल रही है, अगर बेटी है बाप की वरासत मिल रही है, बीवी है शौहर की वरासत में हिस्सा मिल रहा है, और माँ है तब भी उसको बतौर मतलब माँ जो है मतलब वह हिस्सा वो अपना वसूल कर रही है। आज हमारे यहाँ औरतों को जहेज़ देने का रिवाज तो है कि औरतों को जहेज़ दिया जाता है, जहेज़ के नाम पे पता नहीं क्या क्या दे दिया जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ वबा आ गई है, मुसीबत आ गई है, पता नहीं ये रस्म कहाँ से आ गई कि जहेज़ के नाम पे पता नहीं क्या भर भर के दिया जाता है, और फिर भी माँ बदौलत शौहर मोहतरम जो है वो नाराज़ होते हैं, तुम ये लेके नहीं आई, तुम ये, तुम्हारे अब्बा ने मुझे कार नहीं दी। तो भाई तू इतना बेकार बंदा है, तुझे कार कहाँ से देंगे? आप पर लाजिम है नान नफ़क़ा सुखना, ये आप पर लाजिम है, उस पर लाजिम थोड़ी जो आपके निकाह में आ रही है, लेकिन आपने सारा बोझ उस पर डाल दिया। फर्नीचर अपनी मर्ज़ी का पसंद करके ये वगैरह वगैरह। याद देखिए ये सब चीज़ें किसके हैं, किसके लिए हैं? ये शौहर पर लाजिम है कि वो घर का भी इंतज़ाम करेगा, लिबास यानी नान नफ़क़ा सुखना, रोटी कपड़ा मकान, इन सब का इंतज़ाम शौहर के ज़िम्मे, औरत के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। तो ये बात बहरहाल समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हमारे यहाँ बच्चियों को जहेज़ दिया जा रहा होता है, मगर वरासत पर माँ बाप के इंतकाल के बाद भाई काबिज़ होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जहेज़ दे तो दिया, तुम्हारी शादी करवा तो दी, अब वरासत में हिस्सा कहाँ देते हैं? तुम्हें वरासत दे देंगे तो मकान में हम कहाँ दे रहेंगे? तो भाई ये मकान आपको तो नहीं है, आपके वालिद साहब का मकान है ये, और जिस तरीक़े से आप बेटे हैं उसी तरीक़े से वो बेटी है। तो आप पर लाजिम है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी वरासत के जो शरई तरीक़ाकार है उसको मुफ्तियान किराम से सीखिए, समझिए, पूरा फतवा लीजिए और उसे शरीयत के मुताबिक तकसीम कीजिए। औरत को वरासत में हक़ देना यह आज हमारे माशरे के अंदर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि औरतों को जहेज़ दिया जाए या ना दिया जाए, उन्हें वरासत में हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं अपनी बच्चियों से गुजारिश करूँगा, बहनों से गुजारिश करूँगा, सबसे कि आप इस पर स्टैंड लीजिए, आप खड़े होइए अपने, अगर आप शादीशुदा अपने शौहर के साथ खड़े हुए मिलकर कि हमें वरासत में हिस्सा चाहिए, और वरासत में लोग हिस्सा नहीं दे रहे होते, क्यों? और ये आपका हक़ है और मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तो हम वरासत में हिस्सा ले लेंगे, हमारे भाई का क्या होगा? अकेला घर पर रहता है तो ये भाई का मामला भाई के साथ है। अगर आपका वरासत में 10, 15, 18, 20 लाख रुपये बनता है तो आप हिस्सा लीजिए अपना। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने वसात दी है और आप माफ़ करना चाहें, अपने भाई के साथ खैर खाई करना चाहें तो फिर मर्ज़ी है, लेकिन भाइयों का माफ़ कराना, भाई बहनों का हम हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? जिस तरीक़े से आपके बाप की जायदाद है इसी तरीक़े से उनके भी बाप की जायदाद है, तो लिहाजा वरासत में हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। फरमाया तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, यानी किन किन से निकाह नहीं हो सकता, या उन रिश्तों को बयान फरमाया जा रहा है। तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, ये तो ख़ास रिश्ते हो गए इस एतबार से, तुम्हारी फुप्पियाँ, तुम्हारी खालाएँ,
फिर उसके बाद तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, और तुम्हारी वो माँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी रदात के रिश्ते। इसके बाद तुम्हारी बहनें दूध के रिश्ते वाली, तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास, उससे निकाह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवियों की वो बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं और तुम उन बीवियों से जो है सारे मामला तय कर चुके हो, और फिर अगर तुमने निकाह किया था और रुखसती के खलबत सैय्यद के मामला ना हुए तो उन बेटियों से निकाह करने में तुम पे कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां, बहू, ससुर पर हमेशा के लिए हराम है। वान तजमा बैनुल उख्तैन, और दो बहनों को निकाह में एक साथ जमा करना, यानी एक वक्त में निकाह में दो बहनों को जमा करना, माँ बेटी को जमा करना निकाह में, यानी एक औरत का निकाह हुआ आपसे और उसकी एक पहले शौहर से कोई बेटी भी थी, तो अब ये नहीं हो सकता कि उस औरत को, बेटी को, दोनों का निकाह में आप एक साथ रखें, ये मना हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरा मामला फिर ये इसमें कि इसी तरीके से अगर खाला निकाह में है तो फिर भांजी से निकाह नहीं हो सकता, भांजी निकाह में तो खाला से निकाह नहीं हो सकता, यानी फुप्पी निकाह में है तो फिर वो भतीजे से निकाह नहीं हो सकता, भतीजे अगर निकाह में तो फुप्पी से निकाह फिर नहीं हो सकता। ये चूँकि इसमें इल्लत और सबब ये बयान फरमाया गया सिले रहमी का मामला, तो लिहाजा इस एतबार से फरमाया कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मामला ऐसा है कि जिसकी वजह से आपके लिए कोई मुश्किल वाला मामला है, कोई और मामला है, तो लिहाजा फरमाया कि फिर जो है वो गौर कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाने वाला है, अपना फ़ज़ल फरमाने वाला है कि निकाह किससे करना है, किससे नहीं करना है, ये भी पूरा एक इल्म है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, इनमें हुकूक़ुज़्ज़ौजैन एक कोर्स भी होता है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ भी अब जा रहे हैं। तो पूरा इंशाअल्लाह सिस्टम और बना दिया हमने, तो माह रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ अब ऑनलाइन हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि कोर्सेज़ में दाखिला लीजिए, और ख़वातीन भी मद हदाद में सबको गुजारिश करूँगा कि कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए। और ऑनलाइन तो कोर्स करना हर एक के लिए आसान हो जाता है, थोड़ा टाइम मैनेज कीजिए, इंशाअल्लाह आसानी वाला मामला हो जाएगा। तो ये लिहाजा इस एतबार से सिला रहमी का मामला, क़त्अ रहमी का मामला जब वो यहाँ बयान फरमाया गया, ये इल्लत है दायरे के जेलिसी कोई ना कुछ आ जाती है। अगर फुप्पी और भतीजी दोनों निकाह में हैं तो कहीं ना कहीं जेलिसी वाला मामला, क़त्अ रहमी वाला मामला आ जाएगा। तो इस इल्लत की वजह से हुजूर ने हदीस में बहुत सारी चीज़ों की फिर रिश्तों की मुमानात फरमाई है कि दो बहनों को जमा नहीं किया जा सकता, कुरान पाक बयान फरमा दिया गया, और फिर इन सब चीज़ों को बयान फरमाया गया। अब हम आते हैं अगली आयत मुबारका की तरफ, आयत नंबर 34 पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगहबान हैं। और निगहबानी की वजह क्या है कि व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इस वजह से उन पर निगहबान है कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। ये जो बड़ाई है ना, वो इस एतबार से कि मर्द ज़ाहिर कमा के लाता है और औरतों की कफ़ालत करता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो। तो इस एतबार से मर्द को निगहबानी अता की गई, फजीलत दी गई। और फरमाया कि उसकी फजीलत की वजह क्या है, वह बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि तुम पर माल खर्च करते हैं। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि मा हफ़िज़ल्लाह, के तो फिर नेक औरतें शोहरों की इताअत करने वाली और उनकी आदम मौजूदगी में, उनकी गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और तौफ़ीक़ से हिफाजत करने वाली होती हैं। वल्लाती तख़ाफ़ूना, और जिन औरतों की नाफ़रमानी का तुम्हें अंदेशा हो, नुशूज़हुन्ना, उन्हें समझाओ, फ़ाइज़ूहुन्ना, और अगर वो न समझें तो उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, अपने बिछोने अलग कर लो। वहजुरूहुन्ना, फिर भी ना समझें तो उन्हें हल्की मार मारो। वदरिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर फिर वो अपनी राह रास्त पर आ जाएं, इताअत करने पर आ जाएं, तो अब उनसे ज़्यादती न करना। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद और बड़ा है। यहाँ पर जब ये बात बयान की जाती है तो वो इस आयत का शान नुज़ूल हम समझ लेते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। फरमाया क्या था, साद बिन नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बीवी हबीबा को किसी ख़ता पर एक थप्पड़ मारा जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ गया। ये अपने वालिद के साथ हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी और शौहर की शिकायत की। सरकार नामद अलैहिस्सलाम ने जो है ये कुछ इरशाद फरमाया, तो फिर ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। लेकिन ये बात याद रखिए कि औरत को ऐसा मारना, जैसे आजकल हमारे यहाँ जाहिल लोग थप्पड़ मार रहे हैं, डंडे उठा के मार रहे हैं और चीज़ें फेंक फेंक के मार रहे होते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं, निशान पड़ जाता है, तो याद रखिए ऐसा मारना तो जानवर को जायज़ नहीं है, तो ये अल्लाह की बंदी को मारना कैसे जायज़ होगा। आप के उसके बतन से अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई है,
ये औरत आपके लिए कितनी पाकीज़ा साबित हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ और आपकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ दोनों का एक साथ बाकी रखा हुआ है। तो लिहाजा ये सआदत की बात है और फिर इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह ये बात भी समझ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर मर्द हर औरत से अफजल ही हो, बाद औरतें भी मर्दों से अफजल होती हैं। यहाँ जो ये बात बयान फरमाई गई है कि यानी अम्बिया, खुलफा, अइम्मा ये सब मर्द थे, घुड़सवारी, तीर अंदाजी, जिहाद मर्दी करते हैं, इमामत कुबरा यानी हुकूमत और सल्तनत और इमामत सुगरा नमाज की इमामत, यूँ ही आज़ान, खुतबा, हुदूद, क़िसास, इन सब में जो है मर्दों के सारे मामलात होते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से निकाह, तलाक, रुजू और एक से ज़ायद शादी करने का हक़ भी मर्दों के पास है, नसब भी मर्दों की तरफ मंसूब होता है। तो यूँ इस एतबार से जो है वो इनकी फजीलत को बयान फरमाया गया। लेकिन यहाँ जो कुरान पाक में बात इल्लत बयान की गई वो ये है कि मर्द औरतों पर महर नान नफ़े की सूरत में अपना माल खर्च करते हैं, लिहाजा उन्हें फिर हाकिम बनाया गया। ख्याल रहे कि मजमूई तौर पर जिनसे मर्द जिनसे औरतें अफजल है, ना कि हर मर्द हर औरत से अफजल। यानी बाद औरतें इल्म और दानाई में कई मर्दों से ज़्यादा होती हैं। अगर मैं आपके सामने हज़रत बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हम जैसे लाखों मर्द उनके नालैन में लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। यूँ ही सहाबिया औरतें हैं, गैर सहाबी बड़े बड़े बुजुर्गों से अफजल हैं। यानी सहाबियात जो हैं उनका मकाम कितना बुलंद बाला होगा। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तो लोग मसाइल हासिल करने के, इल्म हासिल करने के लिए आते थे। तो हर मर्द हर औरत से अफजल हो ज़रूरी नहीं है, कुछ एतबार से मर्द अफजल, कुछ एतबार से औरतों को अफजल करार दिया गया। नेक बीवी के औसाफ व फ़दाइल पर हम थोड़ा सा एक मतलब मामला कर लेते हैं, एक हदीस का मुताला कर लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जिसे 4 चीज़ें मिली उसे दुनिया व आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल मिल जाए, सुबहान अल्लाह, याद खुदा करने वाली ज़बान मिल जाए, मुसीबत पे सब्र करने वाला बदन मिल जाए, और ऐसी बीवी कि जो अपने नफ्स और शौहर के माल में गुनाह और ख़यानत करने वाली ना हो। ये 4 चीज़ें जिसे मिल जाए, फरमाया कि उसे दुनिया की भलाई भी मिल गई, आखिरत की भलाई भी मिल गई। तो 3 चीज़ें तो हमारे आपके इख्तियार में है ना, यानी शुक्र अदा करने वाला दिल होना चाहिए, याद खुदा करने वाली ज़बान, और फिर मुसीबत पे सब्र करने वाला बदन, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत फरमाए तो आसानी है। इसी तरीके से निकाह किस औरत से करना चाहिए, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह में 4 चीज़ें देखी जाती हैं, हुस्न जमाल देखा जाता है, माल देखा जाता है, नसब देखा जाता है और दीन देखा जाता है। फरमाया तुम दीनदारी को इख्तियार करो। फरमाया जो किसी औरत से उसकी इज्जत के सबब निकाह करेगा, अल्लाह उसकी ज़िल्लत में बड़ा इजाफा कर देगा। जो किसी औरत से माल की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह उसकी मोहताजी बढ़ाएगा। जो ख़ानदानी मर्तबे की वजह से निकाह करेगा, अल्लाह ताला उसके कमीनेपन में ज़्यादती कर देगा। याद रखिएगा कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे यकीन रखते हुए अच्छे अंदाज से दीनदार औरत से निकाह करेगा, तो अल्लाह ताला उस मर्द के लिए औरत में और औरत के लिए मर्द में बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो लिहाजा इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा फरमाया कि अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो फिर माफ़ी का भी तो है ना, माफ़ी का भी तो इख्तियार दिया गया ना, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। तो हमारे यहाँ बहरहाल आज औरतों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, जहाँ मर्दों को नसीहत करना वहाँ औरतों को भी सोचना चाहिए। अगर प्ले कार्ड लेकर और मतलब वो एहतजाज करने के लिए औरतों को हुकूक की आज़ादी के नाम पर आप अपने लिबास से आरी होकर, अपने बुरक़े से, हिजाब से आरी होकर अगर रोड पर निकलेंगी तो फिर माशरे में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और ऐसे बेहुदा नारे कि जो हम और आप इस माह रमज़ान में, इस मुक़द्दस महीने में इन लम्हात पे अपनी ज़बान पे नहीं ला सकते, अगर वो नारे आपके प्ले कार्ड पे लिखे हुए होंगे या वो बैनर्स होंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। औरतों के हुकूक को कौन सी आज़ादी है जो इस्लाम ने नहीं दी। वरासत में हिस्सा दे दिया, कुरान में सूरत निसा पढ़िए, सारे अहकामात बयान कर दिए गए। तो बस थोड़ा सा हमें साइकी, हमें जो मतलब नफ्सियाती मामलों को समझने की ज़रूरत है। मर्द तकादा करे औरत से मेरे हक़ दो, औरत मर्द से मेरे हक़ दो। बाबा आप हर एक दूसरे को हक़ दें, ख़त्म हो गया, हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया जाए, सारे मामलात आसान हो जाते हैं। आज की आखिरी आयत मुबारका का मुताला करते हैं। फरमाया वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअदू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अगर मियाँ बीवी में कोई झगड़े का खौफ हो तो एक हकम यानी फ़ैसला करने वाले मुनसिफ मर्द के घर वालों की तरफ से आ जाएं और एक मुनसिफ औरत के घर वालों की तरफ से आ जाएं। और फिर अगर ये दोनों सुलह करवाना चाहेंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला इनमें इत्तिफाक पैदा कर देगा। और अल्लाह तबारक व तआला बेशक जानने वाला और ख़बरदार है। यानी मियाँ बीवी को समझाया जाए, अगर शौहर ज़्यादती करे उसे समझाया जाए, अगर बीवी की तरफ ज़्यादती है समझाया जाए, एक दूसरे को जल्दबाजी तलाक़ देने में नहीं करे, घर से निकालने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई नौबत इस हद तक पहुँच जाए तो फिर कुछ अफराद यहाँ से शामिल हो जाएँ, कुछ अफराद वहाँ से शामिल हो जाएँ और बैठ कर दोनों को समझाएं, सुलह की सूरत निकालें। तलाक़ देने के बाद सुलह की सूरतें नहीं होती, ये सब झगड़ा होने के बाद और तलाक़ से पहले सुलह की सूरतें होती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों पर गौर किया जाए और इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में जुदाई नहीं हो पाएगी। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला उनमें सुलह की सूरत वही पैदा फरमा देगा। तो ख़ानदान के बड़ों को फिर इस मामले में शामिल कर लेना चाहिए, इससे उनको इंशाअल्लाह रहमत और बरकत मिलेगी। आइए हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें इस आयत मुबारका पर, आयत नंबर 36। और ये सआदत की बात होगी, ये मेरे और आपके लिए इंतहाई सआदत की बात होगी कि हम और आप इस मामले में यानी इस आयत का मुताला हम कर लें। तो ये सआदत का मामला होगा हमारे लिए कि हम इस आयत का मुताला करें और इस आयत को समझ लें। अल्लाह ताला वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, ये आखिरी आयत है आज के दर्स की, कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, और किसी को उनका शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। फरमाया कि माँ बाप से अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों से, और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी अच्छा सलूक करो, और तुम्हारे जो करीब बैठने वाले साथी हैं, दोस्त, उनसे भी अच्छा सलूक करो, मुसाफिरों से वगैरह वगैरह सबसे अच्छा सलूक करो, ग़ुलामों से। बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत करीमा में अल्लाह ने बंदों के दोनों हुकूक की तालीम दी है। यानी अल्लाह ताला का बंदों पर हक़ है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, उसे किसी को शरीक न ठहराया जाए। और बंदों के आपस में हुकूक क्या हैं? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। फरमाया कि जिसमें से दोनों के यानी माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाए, उनकी वह खिदमत करे और जन्नत में दाखिल हो जाए। और अगर वो उनकी खिदमत न कर सके, यानी खिदमत न की उसने, तो फिर वो हलाक व बर्बाद हो जाए। 3 मरतबा उसने फरमाया उसकी ना खाक आलूद हो। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। रिश्तेदारों के साथ सलूक, फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ उससे सलूक ये है कि क़त्अ ताल्लुक़ से बचे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो, उसके रिज़्क़ में वुसाअत हो, उसकी उम्र लंबी हो, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। दूसरी हदीस में फरमाया गया, मुस्लिम किताबुल बिर्रि वस्सिला, फरमाया रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरीके से सिला रहमी यह है कि रिश्तों को जोड़ के रखा जाए, लोगों के साथ नेक सलूक किया जाए। तीसरा, यतीम व मोहताजों के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स यतीम की कफ़ारत करे वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। और हुज़ूर ने कलमे की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगली में थोड़ा सा फासला कर लिया, यानी हुज़ूर वो गोया कि जन्नत में इस तरह होंगे। हमसायों के साथ उसने सलूक, करीब के हमसाये से मुराद वही कि जिसका घर आपके घर से मिला हुआ है, और दूर के हमसाये से मुराद ये कि जो आपका महल्लेदार हो, और जो पड़ोसी वगैरह हो तो दूर का हमसाया, करीब का हमसाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ोसी को वरासत में भी हिस्सा दिला देंगे, यानी वारिस बना देंगे। पास बैठने वाले से सलूक करना है, यानी इससे मुराद बीवी भी है, या जो आपकी सोबत में रह रहे हों, जैसे रफ़ीक़ सफ़र हैं, साथ पढ़ने वाले हों, किसी मस्जिद में बराबर बैठ जाएँ, हत्ता कि जो भी जिसके साथ बैठ जाए उनके साथ उसे सलूक करना चाहिए। मुसाफिर के साथ उसे सलूक करना, इसमें मेहमान भी दाखिल है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़े क़यामत ईमान रखता है, क़यामत पे उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। आखिर में फरमाया गया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा, अल्लाह ताला मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाता। किसी को ख़ुद से हक़ीर जानना ये तकब्बुर है, हक़ बात कबूल न करना ये भी तकब्बुर है। क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन को इंसानी शक्लों में चींटियों के मानिंद उठाया जाएगा। उन्हें जहन्नमियों की तीनतुल ख़बाल, ये एक जगह है जहाँ जहन्नमियों के खून और पीप जमा होते हैं, वो उनको पिलाई मुतकब्बिरीन को। तकब्बुर से बचिए, आज ही इख्तियार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तालीमात कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह सूरतुल माइदा की
मुंतखब आयत का तर्जमा और तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर होने वाले वाक़यात, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर होने वाली तफसीर और मुख्तलिफ़ जो दर्स व बयान का सिलसिला है वो आप तक पहुँचता रहेगा। और आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और यूट्यूब का हमारा चैनल इसी नाम से मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी ऑफिशियल के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गोएँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान को हमारे लिए ऐसा प्यारा बना दे, ऐसा प्यारा बना दे कि हमारा अमल भी बेहतर हो जाए, हमारे मामलात भी सब बेहतर हो जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। अगर कोई गलती हो गई जो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।